बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 डीके गोयल का। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी को एडमिट कर रहे हैं हम 1/4 के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज द वैल्यूड ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यानी कि हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल के लिए दिया हुआ है हमें 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज करना है हमें किसका? सुपर प्रॉफिट का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? फिर आगे देखो क्या बोला है। ए की कैपिटल दी हुई है, बी की कैपिटल दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, सन्ड्री एसेट दिया हुआ है। तो और क्या दिया हुआ है हमें? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 15% और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख पर ईयर। तो अब हम क्या करेंगे, सब राइट कर लेंगे। नॉर्मल रेट कितना दिया हुआ है? 15% और एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2 लाख दिया हुआ है हमें। तो अब हम 2 लाख राइट कर लेंगे। और हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का इनटू रेट ऑफ, नॉर्मल रेट जो दिया होता है आपको वो राइट करते हैं। लेकिन हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। बैलेंस शीट बनाते हैं ना हम। बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या दिखाते हैं? यहाँ पे हम दिखाते हैं लायबिलिटी और यहाँ पे हम दिखाते हैं एसेट। और आपको ये पता है कि लायबिलिटी और एसेट का टोटल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो अब हमें यहाँ पे दिया हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? करंट लायबिलिटी नहीं आती, मतलब और सब आता है, करंट लायबिलिटी नहीं आती। जैसे कि आपका कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, ये सब आता है। तो ये सारा इन सब का टोटल जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है वो सब, ये सब क्या कहलाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एसेट और ये सब दिया हुआ है। तो हम टोटल एसेट को इग्नोर क्यों करेंगे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सारी कैपिटल, जनरल रिजर्व और हमें क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है। तो अब हम ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे इससे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या चाहिए? 5 लाख कैपिटल दी हुई है, 4 लाख हमको क्या दिया हुआ है? बी की कैपिटल दी हुई है, 1,50,000 रिजर्व है और प्रॉफिट कितना है हमें? 30,000। अब हम इसका टोटल करेंगे, 5 4 9 और 1 10 लाख, 10,80,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना आ गया? 10,80,000। अगर कभी क्वेश्चन में ये दिया होता है टोटल एसेट दी होती है और करंट लायबिलिटी दी होती है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि टोटल एसेट का बैलेंस मान लो यहाँ पे 10 लाख है, तो यहाँ पे भी टोटल तो इक्वल होता है। तो अगर हम 10 लाख में से अगर हम करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्वेश्चन में कैसे भी दिया होगा तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 10,80,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हम लगाएंगे और हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। 10,80,000 का कितना परसेंट करना है? 15%। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका इंटू 15। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,62,000। तो अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमेशा एवरेज प्रॉफिट पहले लिखते हैं फिर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 लाख माइनस 1,62,000। अब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये आएगा आपका 38,000। तो अब ये 38,000 क्या आ गया आपका? सुपर प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालनी है? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब हम इसको इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 24, 3 3 9, 10 11। तो ये कितना आ जाएगा? 1,14,000। ये हमारी गुडविल आ गई। अब ये किसकी गुडविल आई है? फर्म की। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सीज गुडविल। सी का जो शेयर है वो गुडविल निकालनी है आपको। तो अब ये तो फर्म की गुडविल है, तो सी कितने के लिए आया था? 1/4 के लिए आया था। तो अब हम इसको क्या कर देंगे? 1/4 से डिवाइड कर देंगे। 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 2 8,
4 8 ज़ा 32, 4 5 ज़ा 20, तो सीज गुडविल कितनी आ जाएगी 28,500। ये हमारा क्या है आंसर है। इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।